सत्संग योग भाग 1 वेद मंत्र। ओम निजानः प्रथमं मनस्तत्वा सविताव्यम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याद्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की सुदृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवा सविता देवान्तस्सुरतो धिया दिवं बृहज्योतिः करीषत सविता प्रसूवाति तान्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सदगुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों प्राप्त करें, और वह सदगुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त नाथ दोनों को हम प्राप्त करें। केनोपनिषद खंड 1 सामवेद का यनुमनुषा न मनुते नाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदीदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विचिन्न वस्तु को लोग उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। खंड 2 चेद वेदी सत्यमस्ति नो चेदिहा वेदी न महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचेत धीरा प्रत्यास्मालोकाद् मृताः भवन्ति। यदि जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। योग सिखो उपनिषद अध्याय 6 एकोत्तरं नाड़ी शतं तासां मध्ये प्रास्मृता सुषुम्ना तु परे लीना विरजा ब्रह्मरूपिणी। 101 नाड़ियां हैं। भगवान शिव भगवान ब्रह्मा से कहते हैं 101 नाड़ियां हैं,
उनमें सुषुम्ना श्रेष्ठ है। सुषुम्ना पर में विद्यमान है, वह रजस रहित सत्य प्रधान है, वह ब्रह्म स्वरूपणी। ईडा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तो तयोर्मध्ये परमस्थानम यस्तद्वेद स वेदवितः। ईरा बाईं ओर रहती है और पिंगला दाहिनी ओर। उन दोनों के बीच में जो स्थान है सुषुम्ना, उसको जो जानता है वही वेद जानता है। अनाहतस्य शब्दस्य तत्शब्दस्यो ध्वनिः ध्वनिरन्तर्गतं ज्योतिर्ज्योतिषो अंतर्गतम मनः। अनाहत शब्द होता है, उस शब्द से ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि में ज्योति विराजती है, उस ज्योति के भीतर मन को लीन किया जाता है। केचिद् वदन्ति चाधारं सुषुम्ना च सरस्वती। कोई कोई आधार को सुषुम्ना और सरस्वती कहते हैं। आधार चक्रम हसा विद्युत पुंसं प्रभा तदा मुक्तिर्न संदेहो यदि तुष्ट स्वयं गुरु। बिजली पुंज के समान प्रभा प्रकाश वाले आधार चक्र के ज्ञान प्रकाश से मुक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं, जबकि गुरु प्रसन्न है। वाम दक्षे निरुंदन्ते प्रविशन्ते सुषुम्नया ब्रह्मरन्ध्रं प्रविश्यान्तस्ते यान्ति परमां गतिम्। जो बाएं और दाहिनी को रोककर सुषुम्ना प्रवेश करते हैं, वे ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर मुक्ति को प्राप्त करते। ब्रह्मरंध्र मतलब वह रास्ता, वह छेद, वह सुराग जिससे मोक्ष प्राप्त कर सकते। सुषुम्ना प्रवेश करने का वह रास्ता है। सुषुम्नायां प्रवेशेन चंद्र सूर्योलयं गतो। सुषुम्ना में प्रवेश करने से चंद्र सूर्योदय होते हैं। सुषुम्नायां यदा योगी क्षणैकमपि तिष्ठति। सुषुम्नायां यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति। सुषुम्नायां यदा योगी सुलग्नो लवणाम्बुवत्। सुषुम्नायां यदा योगी लीयते क्षीरनीरवत्। विद्यते च तदा ग्रन्थे सिद्धन्ते सर्वसंशया क्षयन्ते परमाकाशे यान्ति परमां गतिम्। सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी पानी और नमक के समान मिल जाता है, और सुषुम्ना में जब योगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, तब उसकी ग्रंथि गिरागांठ टूट जाती है, उसके संपूर्ण संशयों का नाश हो जाता है और वह परमाकाश में मिलाकर ब्रह्म गति को प्राप्त होता है। गंगायां सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिकाम मदनाडे विचारस्य कलां नारहन्ति षोडशीमः। गंगा सागर में स्नान कर मणिकर्णिका को प्रणाम करना, इसका जो फल होता है वह मध्य नारी सुषुम्ना के विचार के फल के 16वें अंश के बराबर नहीं है। जो थोड़ा इस पर विचार कर ध्यान कर दे ना, इसका जो फल है इसके 16वें भाग के बराबर उसका फल नहीं है। अस्मेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलां नारहन्ति षोडशीमः। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां भाग भी नहीं है। सुषुम्नायां सदा गोष्ठीं यः कश्चित् कुरुते नरः सौमुक्ते सर्वपापेभ्यो निःश्रेयसं वाप्नुयात्। जो नर सुषुम्ना में सदा सभा करता है
वह सब पापों से मुक्त होकर सच्चा कल्याण पाता है। सुनेव परम तीर्थम सुसुनेव परो जप सुसुने परम ध्यानम सुसुनेव परागति। सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान जप है, सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है और सुषुम्ना ही परामुची गति है। अनेक यज्ञदानानि व्रतानि नियमा अस्तथा सुषुम्ना ध्यान ले सस्य कलांनार्हन्ति षोडशीमः। अनेक यज्ञ, दान, व्रत और नियम सब मात्र सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश के बराबर नहीं है। माया शक्ति ललाटाग्रभागे ब्रह्माबुजे तथा नाद रूपा पराशक्ति ललाल पराशक्ति ललाटस्य तो मध्य में आकाश रूपी कमल में और ललाट के ऊपर, ललाट के अग्रभाग ऊपर भाग में माया शक्ति विराजमान है। ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है। भागे बिंदुमयी शक्ति ललाटस्या परांशिके बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। ललाट के दूसरे भाग नीचे भाग में बिंदुमयी शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। सदा नदानुसंधानात् संसिना वासना भवेत निरंजने विलियेत मरुण मनसे पद्मज। नदानुसंधान सब योग अभ्यास सदा करने से वासना का नाश होता है। हे ब्रह्मा, तो वायु प्राण वायु निरंजन मन में लीन हो जाता है। कर्णधारं गुरुं प्राप्य तद्वाक्यं प्लवं दृढ़ं अभ्यास वासना शक्तया तरन्ति भवसा गुरुं। गुरु को कर्णधार मल्ला पाकर और उनके वाक्य को दृढ़ नौका पाकर अभ्यास करने की वासना की शक्ति से भव सागर को लोग पार करते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, इसी में प्रवेश करना है। गुरु से दुख चुक्ति लेकर के, भजन भेद लेकर के नाम का सुमरण करते हुए ध्यान कीजिए, मुस्तैदी के साथ ध्यान कीजिए। एक न एक दिन काम बने। क्या काम बनेगा? मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जहाँ से आए हैं ना, जिन परमात्मा से बिछड़े उसी परमात्मा में मिल जाएंगे। सत्ययुग भाग 2 संत कवि शाकवाणी। मैं तो आने परी चोरन के नगर सत्संग बिना जिय तरसे सत्संग बिना जिय तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है तुरंत मिलावे गुरु से। इस सत्संग में लाभ बहुत है तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जाने कोई सार न जाने, मूर्ख जाने कोई सार न जाने। सत्संग में अमृत बरसे सत्संग में अमृत बरसे।
मैं तो आने परी रन के नगर शते संग बिना जिय तरसे शब्द साहिरा पटक हाथ से मुट्ठी भरी कंकर से शब्द साहिरा पटक हाथ से मुट्ठी भरी कंकर से कहे कबीर सुनो भाई साधो कहे कबीर सुनो भाई साधो सूरत करो वही घर से सूरत करो वही घर से मैं तो आने परी रन के नगर शत संग बिना जिय तरसे। सप्तम भारती ने दयानंद सरस्वती जी की वाणी कल्याण संत वाणी अंक आज समाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी की वाणी। परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्य चित्त होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर को उपासना करते हैं उन्हीं उपासकों को परम करुणामंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर को उपासना अर्थात योग वृत्ति सब कलेशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली वह एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरी को उपासना करता है वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सप्तयोग भाग 4 परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी। नित्य प्रतिशत संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा तेरा कार सरे सारा सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा धर चेतन धारा धर चेतन धारा पिंड के पारा दशम द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का लख बिंदु नाद त्रैबंध देके सुनो सुनो मेरी ब्रह्म नाद का धरो सहारा आपन तन में आपन तन में आपन तन में नित्य प्रतिशत संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा तेरा कार सरे सारा
सदगुरु महाराज की जय।